Good morning, students and your parents, as well as my colleagues. मैंने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में कल कुछ मुख्य बिंदु बताए थे। मैंने बताया था कि संख्याओं को व्यक्त करने में अगर हम अंकों का इस्तेमाल करते हैं तो नोटेशन कहलाता है, और जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो न्यूमरेशन कहलाता है, और जब एक ग्रुप बन जाता है नंबर्स का, जब हम उसको लिखते हैं तो वो संख्यांक या नंबर कहलाता है। स्टूडेंट्स, प्रकृति ने या इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हमको मिला है सबका ईश्वर ने इस प्रकृति में जो भी कुछ हमको प्रदान किया है उसका अपना एक स्वभाव होता है, अपनी एक प्रकृति होती है। भले ही चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, मतलब प्राकृतिक तौर से बनी हुई चीज़ हो या मनुष्य द्वारा कोई निर्मित चीज़ हो, उसका एक नेचर बन जाता है। अगर मनुष्य ने एक बर्तन बनाया है तो उसका भी नेचर होता है, वो जब गिरेगा तो आवाज़ करेगा। उसी तरीके से जब प्रकृति ने एहसास मनुष्य को कराया कि आप जो भी कुछ प्राप्त करोगे बिना संख्याओं की उस चीज़ का आप उचित इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो उससे क्या इंसान ने एक नई चीज़ को जन्म दिया, होती संख्या। अब मैं बात कर रहा हूँ कि संख्या का भी एक नेचर होता है। संख्या का सबसे बड़ा नेचर होता है, हम अक्सर कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट लास्ट ईयर, और बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर भाग रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने बहुत बड़ी संख्या में रन बनाए या फिर बहुत कम संख्या में रन बनाए, या इस प्रतियोगिता में बहुत ही कम विद्यार्थी सफल हो पाए, तो कम ज़्यादा बड़ी, तो ये एक नेचर होती है। जब आपने नेचर को समझा तो उसके बाद फिर हम आते हैं उस संख्याओं की वैल्यू क्या होती है, यानी उस संख्याओं के मान क्या होता है। अब संख्याओं के मान जब नेचर समझने के बाद, उसकी प्रकृति समझने के बाद फिर दिमाग में आया, हमारी मस्तिष्क में भी मान क्या होता है। तो मान के लिए जब हमने आकाश की तरफ देखा तो कहा कि आकाश में असंख्य तारे हैं। धीरे धीरे जब विकसित हो गए, मैथमेटिक्स को पढ़ते चले गए, तो कुछ लोग कहने लगे आकाश में लाखों तारे हैं, आकाश में करोड़ों तारे हैं, आकाश में अरबों तारे हैं, या सड़क पर हजारों आदमी चल रहे थे, या एशिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो सबसे बड़ा शहर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कराची पड़ता है, शायद उसकी आबादी 3 या 4 करोड़ के बीच में होगी। अभी मैंने बोल दिया उसकी वैल्यू संख्या की, तो हम यही बात करते हैं 3-4 करोड़ के बीच में होगी। मुंबई की 2 करोड़ के आसपास होगी, दिल्ली की 2 करोड़ के आसपास होगी, या फिर यहाँ तो हम करोड़ों की बात करते हैं, या फिर जो औसत दर्जे के शहर हैं, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़, रोहतक, पूना, तो हम कहते हैं इन शहरों की आबादी लाखों में है। तो जब इन चीज़ों को हमने समझा तो उनका हमें नोटेशन और न्यूमरेशन दोनों ही रूप में, जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, दोनों ही पॉइंट हमको याद आए कि अब हम उनको कैसे व्यक्त करना है। तो संख्याओं को व्यक्त करने के लिए सबसे पहला पार्ट आता है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट यानी स्थानीय मान। प्लेस मीन्स स्थान, वैल्यू मीन्स मान, स्थानीय मान की तालिका। और ये 2 तरह का होता है, एक तो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और एक होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल चार्ट। अब हम बात करते हैं कि देखिए, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, प्लेस वैल्यू चार्ट की बात तो बाद में बताऊँगा। आप 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप 100, 200, 300 इनको तो बहुत इजीली लिख देंगे। आपको पता है कि जब हम 100 बोलते हैं या 100 बोलते हैं, भाई 310,
तो सीधी बात है वो संख्या 3 अंकों की बनेगी। सपोज करो हमने बोला 310, तो इसके अंदर हो गए 3 अंक। जब 100 बोला जाता है, 100 बोला जाता है, तो सीधी बात है उसके अंदर हो गए 3 अंक। मैं कहूँ 302, 320, यानी पहली डिजिट के बाद आपको 2 अंक का इस्तेमाल करना है। 401, अब 1 पता है, 4 पता है, 4 सुन लिया हमने, 1 सुन लिया, तो बीच में कुछ नहीं पता, 0, ये हमने कर लिया 1 2। उसी तरीके से अब एक आता है पीरियड, 1000 पीरियड। 1000 पीरियड्स के अंदर जो डिजिट बोली जाती है, जो 1000 प्लेस वाली डिजिट बोली जाती है, उसके बाद तीन डिजिट आती है। मैं कहूँ 4002, 4 आ गया, 2 आ गया, जिसके बारे में नहीं पता 20, 4002 बन गया, 1 2 3, 3 डिजिट आ गई। अब मैं कहूँ 14002, ये बन गया 14002 बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, जब हमने बोला 100 यानी कि 100, तो पीरियड में आने वाली डिजिट के बाद अंक आए 2। अब मैं कहूँ कि 21003, ये 21 और 3 लिख दिया। हमको पता है कि 21 के बाद 3 डिजिट आएंगे। जब 1000 प्लेस की बात करेंगे तो 1 2 3 होंगे। जब हम बात करेंगे 1000 प्लेस की, तो इसमें आएंगे 3 डिजिट। जो पीरियड की डिजिट हम बोलेंगे उसके बाद 3 डिजिट आ जाएंगे। अब 1000 के बाद आता है हमारा लाख वाला पीरियड। जब भी हम लाख पीरियड की बात करेंगे और लाख पीरियड की जो डिजिट बोली जाएगी वो सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है। मान लो मैं कहूँ 2,07,000, 2,07,000 हमने इधर को लिख दिया, तो मैंने कहा इसमें आएंगी 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, ये होगा। तो क्या बन गया 2,07,000, 1 10 100 1000 10,000 प्लस। तो अब मैं इसकी एक लिस्ट बना देता हूँ आपको कि जब भी हम 1000 प्लेस में बोलेंगे तो आएंगी 3 डिजिट, लाख प्लेस में बोलेंगे तो आएंगी 5 डिजिट, और करोड़ प्लेस में बोलेंगे तो आएंगी 7 डिजिट, और अगर अरब करके बोलोगे तो आएंगी 9 डिजिट। प्लेस में बोलने वाली डिजिट के बाद 9 डिजिट आ गई। विद्यार्थियों, अगर आपसे कोई कहे लिखिए 7 करोड़, तो करोड़ प्लेस की मैंने अभी कितनी डिजिट बताई थी, आपने 7 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7,
ये 7 करोड़ बन गया। ओके, और अगर मैं कहूँ लिखिए आप 75 करोड़, तो 75 लिखकर 1 2 3 4 5 6 7, तो 75 करोड़ बन गया, ये 7 करोड़ बन गया। कभी कभी ऐसा होता है अचानक आपसे कहा जाए लिखिए 75,009, 75,009, आपको बस सिर्फ आपको जो डिजिट सुनाई दी गई हैं 75 और 9, आपको जो एक तो नंबर सुनाई दिया 75, एक संख्या सुनाई दी 75, उसके बाद 9, तो डिजिट कौन कौन सी मिली 759। अब हमको लिखना है 75 करोड़ 9, यानी 75 करोड़ 9। तो आपको पता है कि इस प्लेस के अंदर जो करोड़ प्लेस है उसके अंदर डिजिट्स के बाद मैंने आपको बताया था 7 डिजिट आती हैं। तो एक तो डिजिट हमको मिल गई 9, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, अभी आपका बन गया 75 करोड़ 9। और 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये आपका चेक करने का तरीका होगा। 5 करोड़ 10, 5 करोड़ आपने लिख दिया 10। अब आपको पता है इसकी, अब जो मैंने मेन डिजिट बोली है 5 करोड़, जो करोड़ लगाकर जिस प्लेस को मैं बोलता हूँ, जिस पीरियड को मैं बोलता हूँ, जो पीरियड बोला जाएगा, जैसे पीरियड मैंने बोला क्रोर्स पीरियड है 5, क्रोर्स पीरियड 5 बोला, तो उसके बाद आप ये दिमाग में रख लीजिए 7 डिजिट आनी है, लास्ट की डिजिट 10 बोल दी, 7 में से 2 गया 5 बचा, 1 2 3 4 5, यानी ये बन गया 1 2 3 4 5, क्या बन गया 5 करोड़ 10, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 5 करोड़। अब मैं कहूँ 16 करोड़ 209, 16 करोड़ 16 सुन लिया आपने, 209। अब आपको पता है कि जो पीरियड मैंने बोला है, पीरियड प्लेस की जो मैंने नंबर बोला है 16 करोड़ और 209 19 बोल दिया है मैंने, सॉरी 219, अभी मैंने 209 नहीं 219 बोला था, 16 करोड़ 219, तो 16 करोड़ तो आपने बोल दिया, जो पीरियड में से 16 करोड़ आ गया। तो करोड़ प्लेस में मैंने आपको बताए थे कितनी डिजिट होनी चाहिए, 7, 3 निकल गई 4 बची, 1 1 2 3 4, ये बन गया आपका 16 करोड़ 219, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो क्या बन गया ये आपका 16 करोड़ 290। तो बच्चों सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी पीरियड बोला जाता है सबसे पहले तो आप उस पीरियड की डिजिट्स के बाद आने वाले जितनी डिजिट्स है आप उनको कन्फर्मली याद कर लें। जैसे मैंने बोला 100 पीरियड की बात करता हूँ, 1 स्टैंड्स 100, 1 पीरियड में 100 की बात करता हूँ, तो मैंने बोला 209, तो ये जो मैंने पीरियड बोला है ये वाला 100, तो इसके बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट। अगर मैं बात करता हूँ 1000 प्लेस की, 2009, 1 2 1000, ये जो पीरियड आया यह आपका गया 1000, और इसके बाद की जो डिजिट्स कितनी आएंगी, इसके बाद में आएंगी 3 डिजिट्स। फिर प्रैक्टिस, अब इसके बाद हम बोलते हैं एक साथ, अगर हम 2 डिजिट बोलें 12,009, 12,000, 12 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, 1000 में 3 प्लेसेस आते हैं 1 2, 12,009 बन गई, 1 10 100 1000 900, 12,009 हो गया, यानी कि 12,009।
तो आपको जो है उस पीरियड में बोलने वाले जो एक अंक होता है या दो अंक एक साथ बोले जाते हैं, उसके बाद की डिजिट्स को आपको याद कर लेना है। ये थाउजेंड प्लेस के बाद तो आएंगी 3 डिजिट्स। और लाख्स, अब एक पीरियड आता है आपका लाख का पीरियड आता है। अब लाख के पीरियड के बाद इसके जो बाद आती हैं, यानी आफ्टर दिस पीरियड, कितनी डिजिट बताई थी मैंने? 5 डिजिट। आपसे कोई कहे हिंदी में बोले कि 6 लाख 6 लिखो, 6 लाख लिख दिया, 6 लिख दिया। अब मैंने बताई 5 डिजिट एक आपको मिल गई 6 लाख के बाद। 1 2 3 4 कितनी बन गया? 5, 3 और 2 5, तो क्या बन गया? 6 लाख 6 बन गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 6 लाख 6। अब मैं बोलता हूं आपको 65 लाख 6, 65 सुनाई दिया, 6 सुनाई दिया, 1 2 3 4, आपने इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो क्या बन गया ये? 65 लाख और 6, 65 लाख 6। तो मैं समझ रहा हूँ सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है आपका जो पीरियड आता है क्रोस पीरियड। इसके जो बाद आता है, बाद कितनी डिजिट आएंगी क्रोस के बाद? 7 डिजिट आती है। कितनी डिजिट आती है? 7 डिजिट्स आती है। अब मैं कहूँ आपको लिखिए 7 करोड़ 7, मैंने हिंदी में ही बोला 7 करोड़ 7, यानी 7 करोड़ 7 करोड़ 7। तो आप कैसे लिखेंगे? 7 आपसे सुन लिया और 7 सुन लिया। क्रॉस में मैंने बताया था कि जो पीरियड है, क्रॉस पीरियड की जो डिजिट है वो 7 बोली, या डबल करके भी बोलेंगे, 7 की जगह 17 भी बोल सकते थे। तो उसके बाद की जो डिजिट होंगी वो होंगी 7। तो एक तो हमको मिल गई, 6 नहीं है हमारे पास, उनको 0 1 2 3 4 5 6। अब ये बन गया आपका, ये जो नंबर बना आपका, ये आपका बन गया 7 करोड़ 7। चेक करने का तरीका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो आपको जो पीरियड दिया गया है उसके बाद के डिजिट्स को याद रखना है। तो मैं फिर रिपीट करा रहा हूं, 1000 प्लेस को अगर बोला जाता है तो उसके बाद आती हैं 3 डिजिट। 3 डिजिट्स कम्स आफ्टर 1000 प्लेस। और अगर लाख्स पीरियड को बोला जाता है तब आती है 5 डिजिट्स, और अगर क्रोर्स पीरियड को बोला जाता है तो आती है 7 पीरियड। तो ये हमारा और नंबर हो गया 3 5 7। इसी के बाद अगर अरब पीरियड की बात करेंगे तो उसमें आएंगी 9 डिजिट्स, उसमें आएंगी 9 डिजिट्स। मैं बोलता हूं 7 अरब 2 लिखकर लिखिए। तो 7 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। अभी मैंने आपको 9 डिजिट बताई है, तो 9 में से 2 गया, 7 बचा। 7 को आप ऐसे 0 करके कर देंगे। ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ 9 डिजिट होनी चाहिए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये होगी 9। तो ये थी, हमने 2 लिख दिया, पहले 7 लिखा, फिर 2 लिखा, 9 में से 2 गए, फिर ये 7 जीरो करेंगे, 3 और 3 6, हाँ सॉरी, 9 में से एक डिजिट निकली हमारी, सॉरी वेरी सॉरी, 9 में, ये जो 9 थी, 9 में से हमारी एक डिजिट निकल गई, तो कितनी बचती है हमारे पास, 8 बचती हैं, 3 और 2 5 और 3 8, तो 9 डिजिट होगी। आप काउंट करके देख सकते हैं इनको, ये कितनी डिजिट होगी, 8 डिजिट होगी, और 9 डिजिट होगी 7 के बाद, 3 और 3 6 और 3 9। तो अरब में कितनी डिजिट आएंगी, जो पीरियड प्लेस में डिजिट बोली जाएगी उसके बाद 9 डिजिट होगी। और अगर बोला जाए 17 अरब 10, 17 अरब 10 लिख दिया, अब ये 2 डिजिट निकाल दो तो बची 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया आपका 1 10 100 1000 10,000 और लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। टेन, ये बन गया आपका 17 अरब 10, 17 अरब 10, 17 अरब 10, यानी 1700 करोड़ 10। अगर हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट को अलग करके काउंट करेंगे तो 7 डिजिट क्या दर्शाती हैं, 7 से ये करोड़ को दर्शाती हैं। तो 17 1 2 3 4 5 6 7, 1700, तो ये बन गया आपका 1700 करोड़ 10। अब इसके बाद ये तो मैंने आपको, अब मैं इसका चार्ट और बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने 2 टाइप के चार्ट बताए थे, एक तो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसको चार्ट को हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे पीरियड्स, क्रोर्स, लाख्स, थाउजेंड्स, और वंस। और इसमें प्लेस बनाएंगे, वंस में आ जाएगा वंस टेंस हंड्रेड्स, वंस टेंस और हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000,
crores और 10 crores। सॉरी गलत हो गया, देखिए वंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये हो गया 1000, 10,000, ये हो गया लाख, और ये हो गया 10 लाख, और ये हो गया आपका क्रोर्स और 10 क्रोर्स। तो 9 प्लेसेज को हमने 4 पीरियड में बांट दिया, वंस, थाउजेंड्स, लाख्स, क्रोर्स एंड वंस, थाउजेंड्स, लाख्स एंड क्रोर्स, 4 पीरियड में बांटा। और वंस के 3 पार्ट हो गए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अगर मैं लिखता हूँ 203, 4,203, ये क्या बन जाएगा 54,203, ये बन गया 6,54,203, और ये बन गया 16,54,00 2003, और ये बन गया 1,60,54,203, ये बन गया आपका 21 करोड़। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। अब किसी पीरियड के अंदर जितनी भी डिजिट आती हैं उनको एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे सपोज करो ये क्रोर्स है, इसके अंदर 2 डिजिट आ गई 2 और 1, तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे 21 क्रोर्स। लाख्स में आ गई 2 16, 21 क्रोर्स 16 लाख्स, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 54। एक्सेप्ट वंस, अगर हम इस वाले पीरियड को छोड़ दें, वंस को छोड़कर जितने भी पीरियड्स आते हैं और उन पीरियड्स की जितनी भी डिजिट आती हैं उनको हम एक साथ ही पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना। While reading a numeral, all the digits in the same period are read together and the name of period except the ones is along with them. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।